हेलो वैकर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू टू डब्ल्यूएस ट्यूब टेक एंड स्टूडेंट्स लैब सेटअप के इस पार्ट में आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं कि किस तरीके से हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाएंगे, मैक को इंस्टॉल कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल करेंगे हमारे वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो हम डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए वर्चुअल बॉक्स, तो वो हम इजीली उसकी वेबसाइट से जाके ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्चुअल बॉक्स को हमें सबसे पहले डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ के सर्च करेंगे वर्चुअल बॉक्स। जैसे हम सर्च करते हैं हमारे सामने जो पहला यूआरएल आ रहा है, वहां जाएंगे। डाउनलोड का बटन आप सभी को विजिबल होगा, इस पे जाके हम इजीली हमारे वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बस विंडोज होस्ट के लिए चाहिए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए वो सारे पार्ट यहाँ पे बता रहा है। फिलहाल हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, तो मैं उसमें क्लिक करूंगा और ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट फ्री वर्जन है, कम्युनिटी वर्जन है, तो हमारे लिए इजीली यूजफुल होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को इजीली डाउनलोड कर देंगे हमारे विंडोज के लिए। एंड आई थिंक आप सभी को इंस्टॉलिंग प्रोसेस तो आता ही है इस सॉफ्टवेयर का। वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, आपको बस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है एंड फिनिश हो जाएगा, यानी आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फाइल चाहिए, जिसका यूआरएल आपको मैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके जरिए आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ फाइल, जिसका यूआरएल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके जरिए आप उस आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। एंड अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि उसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे उस फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बिग सर की जो आईएसओ फाइल है, जिसका वर्जन 11.0.1 है, ये यहाँ पे पड़ी है। इसकी साइज जो है वो अप्रॉक्स 16 GB है। तो ये फाइल हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आप लोगों को भी इस यूआरएल के जरिए फाइल इजीली डाउनलोड हो जाएगी। एंड डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉलिंग प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट कर देता हूँ। एंड वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। क्योंकि आपने पहली बार इंस्टॉल करा है तो आपको ये सारी फाइल शो नहीं करेगा, बट आपको यहाँ पे न्यू सेटिंग्स और ऐसे ऑप्शन शो हो रहेंगे। अगर नहीं भी हो तो आप फाइल पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन विजिबल है। जब आप मशीन्स पे जाएंगे तो वहां पे न्यू मशीन ऐड करने का ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+N, जिसकी यूज लेके हम न्यू फाइल्स क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस न्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया जो हमसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है। सबसे पहले हमसे वर्चुअल मशीन का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रख के आप वर्चुअल मशीन का नाम थोड़ा डिफरेंट दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया मैक ओएस, कोई ऐसा जो आपको इजीली याद रहे। सो मैंने यहाँ पे उसी हिसाब से कैपिटल लेटर्स में मैक ओएस लिखा है। उसके अलावा मैं अभी इनमें से किसी भी डिटेल को नहीं छेड़ूंगा। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक और चीज के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स और काफी सारे वर्जन दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे मैक ओएस 64 बिट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सारी डिटेल सेट करने के बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। एंड यहाँ पे मुझसे पूछी जा रही है मेमोरी साइज कितनी देनी है, रैम कितनी देनी है। तो रैम मैं दे देता हूँ यहाँ पे इसको। फिलहाल मैं 10 GB के अप्रॉक्स इसको रैम प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड यानी 10370 MBs। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ और अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि हमें किस तरीके की फाइल चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बोल रहा है कि अब हम कैसी हार्ड डिस्क बनाना चाहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है मैं उसी पे क्लिक करूंगा, क्रिएट पे क्लिक करूंगा और वर्चुअल हार्ड डिस्क VHD पे क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद ये बोलेगा क्या इसकी डायनामिक एलोकेशन करना है, यानी जैसे जैसे जरूरत पड़े इसकी साइज बढ़ाती रहना है या फिर इसको फिक्स साइज देना है। तो फिलहाल मैं इसे डायनामिकली एलोकेट करूंगा, जिसका मतलब है जैसे जैसे जरूरत पड़े ये अपनी साइज बढ़ाता रहे, ताकि मुझे बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है कि सर आपको इस फाइल की साइज कितनी रखनी है, आपने जो हार्ड डिस्क बनाई है, वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई है, उसको कितनी स्टोरेज देना चाहोगे बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे अभी 20 GB लिखा हुआ है, मैं इसको अप्रॉक्स 109 GB के आसपास या 100 GB के आसपास की स्टोरेज दे रहा हूँ अभी। क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी मैक ओएस का जो वर्चुअल फाइल है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी इसके पास कोई भी आईएसओ फाइल नहीं है जिसके जरिए इंस्टॉलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, इन कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमें यहाँ करनी है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर इसको जितने प्रोसेसर्स दे सकते हैं फिलहाल उतने देंगे, बिकॉज मैक थोड़ा स्लो चलता है तो हमारे सिस्टम है, ताकि मैक अच्छे से और फास्ट चल सके हम जितनी अच्छी प्रोसेसिंग और प्रोसेसर्स को दे सकते हैं हम देंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 8 प्रोसेसर्स दे दिए हैं इसको। एंड उसके अलावा हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को नहीं छेड़ेंगे, प्रोसेसर हमने दे दिए हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ कैप जो है वो मैंने हाई रखी है, 100% रखी है। उसके अलावा मैं यहाँ पे नेटवर्क को भी टिक कर देता हूँ, बूटिंग के वक्त ही स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे रैम इसकी सही है। डिस्प्ले में अगर हम चाहें तो डिस्प्ले मेमोरी, वीडियो मेमोरी जो बढ़ा सकते हैं, तो मैंने बढ़ा दी है, बिकॉज इतने कॉन्फ़िगरेशंस है सिस्टम के हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अब ये है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हमें हमारी आईएसओ फाइल ऐड करनी है स्टूडेंट्स। आईएसओ फाइल ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक बिग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आईएसओ फाइल है वो शो हो रहा है। हम इसको चूज करेंगे एंड यहाँ पे हमारा मैक बिग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐड
हो चुका है। तो यहाँ पे उस फाइल को हमने रिमूव कर दिया और अब इस तरीके से हमारे वर्चुअल हार्ड डिस्क और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के आईएसओ फाइल दोनों ही यहाँ पे आ चुके। इन दोनों ड्राइव्स की हमें ज़रूरत है यहाँ पे। एक तो वो ड्राइव जो हमें इंस्टॉलिंग करने के लिए सपोर्ट करेगी यानी आईएसओ फाइल, और एक वो ड्राइव जिसमें जो हमारी हार्ड डिस्क है जहाँ पे सारा डेटा राइट होगा। तो यहाँ पे आई थिंक इसके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेटवर्क अडेप्टर्स में जाओ तो आप पहला अडेप्टर नेट और दूसरा अडेप्टर आप कोई भी सेट कर सकते हो। फिलहाल हमें एक ही अडेप्टर से आई थिंक काम हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेट अडेप्टर ही रखा है। धीरे धीरे जिस तरीके से हम लैब को यूज लेंगे हम अडेप्टर्स को चेंज करते रहेंगे। सो इसके अलावा स्टूडेंट्स हम किसी भी सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने बेसिक जो सेटिंग्स थी वो कर दी है और हम इसको ओके करके सेव कर देते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलिंग प्रोसेस को। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे जिसके जरिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमसे कंफर्म कर रहा है कि सर यही फाइल के जरिए हमें इसको प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे बिकॉज हम फाइल पहले से ऐड कर चुके हैं, हमें बस इसे कंफर्म करना था और यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट जैसे आप इंस्टॉलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे यहाँ कुछ एरर्स जरूर आ सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्टार्ट रखते हैं बट साथ साथ हमें कुछ कमांड्स भी एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसके बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, फिर कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, देन ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। तो आइए देखते हैं प्रोसेस क्या है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश इंडिया में सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स अब हमारे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं जिनका यूज लेके हम इंस्टॉलिंग प्रोसेस को अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। पहला है अगर मशीन खराब हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो उसे रिस्टोर करना। दूसरा ब्राउजर का सपोर्ट लेना। तीसरा है कि जो हमारे जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस है उनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना। एंड जो फाइनली यहाँ पे इंस्टॉलिंग मैक ओएस बिग शॉर लिखा है उसके जरिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर पाएंगे। बट उससे पहले हमारी जो हार्ड डिस्क है फिलहाल वो विंडोज के लिए कैपेबल है। विंडोज इंस्टॉल करने के लिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा उस सपोर्टेबल फॉर्मेट में जिसके अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे ताकि हम उस डिस्क को मैनेज कर सके। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस है यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ फाइल भी शो हो रही है एंड यहाँ पे सीडी रोम के अंदर वो शो हो रही है। और साथ साथ हमारी हार्ड डिस्क जो हमने क्रिएट करी थी 109 GB के अप्रॉक्स 117 GB यहाँ शो कर रहा है। सो हमारी हार्ड डिस्क को हमें कन्वर्ट करना है एप्पल के सपोर्टेबल फॉर्मेट पे। तो उसके लिए बहुत इजी प्रोसेस है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड इरेज बटन पे क्लिक करेंगे ताकि एक बार फॉर्मेट हो एक बार डिलीट। सो जैसे स्टूडेंट्स डिस्क यूटिलिटी से फॉर्मेट करेगा वो उसे अपने ही फॉर्मेट में वापस सेव करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम पूछ रहा है हमसे हार्ड डिस्क का, हम चाहे तो उसे रीनेम करें चाहे तो नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। उसके अलावा फॉर्मेट आप देख सकते हैं APFS हो चुका है जो कि एप्पल सपोर्टेबल फॉर्मेट है। तो आई थिंक यहाँ पे ये परफेक्ट सही है। अब इरेज बटन पे क्लिक करते हुए ये हार्ड डिस्क को इरेज करेगा और इससे हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस इरेज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पॉज होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड इसे फिर से प्ले कर देंगे यानी फिर से रिज्यूम कर देंगे। और अब अगर हमारी मशीन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग ऑफ हार्ड डिस्क है ये स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट होती है हमारी जो हार्ड डिस्क की जगह थी ये वर्चुअल हार्ड डिस्क की सही पर अब ये एप्पल सपोर्टेबल हार्ड डिस्क बन जाएगी जहाँ पे एप्पल इजीली इंस्टॉल हो पाएगा। तो अब हम इसे डन करेंगे एंड यहाँ पे हमारी ये फाइल जो है अब ये एप्पल सपोर्टेबल फाइल बन चुकी है। तो हमारी आईएसओ फाइल जो है वो यहाँ पे इजीली इंस्टॉल हो सकती है। अब हम इसे क्रॉस करेंगे एंड क्लिक करेंगे इंस्टॉल मैक ओएस बिग शॉर पे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और अब जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे हमारे क्लिक करते ही एग्री पूछ रहा है यानी हमसे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने को बोल रहा है, तो हम इसे एग्री करते हैं नो डाउट। एंड यहाँ पे हमें डिस्क शो कर रहा है, पूछ रहा है आपको इंस्टॉलेशन कहाँ परफॉर्म करना है। क्योंकि अभी हमारे पास एक ही वर्चुअल हार्ड डिस्क थी जिसको हमने अभी अभी कन्वर्ट करा था, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जिस टाइम ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एरर्स जनरेट होगी, हमें कुछ कमांड्स और यहाँ पे रन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए अभी हम इसे मिनिमाइज कर रहे हैं। इंस्टॉलिंग प्रोसेस चल रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं ताकि हमारा वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर है वो रिजॉल्व हो सके। इस कमांड को यूज करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ पे मैंने मैक लिखा हुआ है वहां पे आप सभी को अपनी अपनी वर्चुअल फाइल्स के जो नाम थे जो आपने क्रिएट करे, आप सभी को याद होगा मैंने अपनी वर्चुअल फाइल का नाम मैक ओएस रखा था। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। सो स्टूडेंट्स हम सभी को क्या करना है कि यहाँ पे जहां भी ये मैक लिखा हुआ दिख रहा है आप सभी को, सो स्टूडेंट्स अब हम सबको क्या करना है कि जहां भी हमें मैक लिखा हुआ दिख रहा है इसको हमें रिप्लेस करना है उस वर्चुअल मशीन के नाम से जो हमने क्रिएट करी थी। मैंने उसका नाम रखा था मैक ओएस जो कि कंप्लीट कैपिटल था। तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैक तो फाइंड में जा ही चुका है, रिप्लेस मैं इसको कर दूंगा मैक ओएस से और रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं सभी मैक वर्ड्स जो थे वो मैक ओएस वर्ड से रिप्लेस हो चुके हैं जो कि मेरी वर्चुअल मशीन का नाम था, जो मैंने फाइल क्रिएट करी थी उसका नाम था। अब यहाँ पे हम एक एक करके इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम उस लोकेशन में जाते हैं जहाँ पे वर्चुअल मशीन की फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे हमने इस कमांड को पेस्ट करा और हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं
अब हम एक एक करके इन कमांड्स को रन करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो मैक ओएस में आप चेंज करना चाह रहे हो ये ऑलरेडी कहीं यूज आ रहा है, तो इसका मतलब हमें जैसे एरर आएगी हमें पहले उस एरर को बंद करना पड़ेगा, देन इन कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो रनिंग प्रोसेस में अब हम इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। कमांड आप सभी याद रखिएगा, आप सबको ये कमांड एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। वापस चलते हैं हमारी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, और जैसे ही इसका मेन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, मेन एरर्स आ जाती है, हम वहां से इस प्रोसेस को रोक के आगे के पार्ट को कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है स्टूडेंट्स अभी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जगह पे आके एक एरर जनरेट हो गई है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने का प्रोसेस जो है वो कुछ देर के लिए रुक गया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बिल्कुल रोक देंगे एक बार के लिए, बिकॉज करीब करीब इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बस हमें ये कमांड जो है ये एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, लेकिन ये केवल तब रन होंगे जब हमारी जो मैकओएस नाम की जो वर्चुअल फाइल है कहीं यूज नहीं हो रही होगी। तो हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट क्लोज करना होगा, उसके बाद हम इन कमांड्स को रन करेंगे एंड देन हम फिर से हमारी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जैक्ट इसी प्रोसेस के आसपास से स्टार्ट होगी, और जो हमारा एरर आ रहा है वो तब तक रिजॉल्व हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को करने के लिए हम सबसे पहले हमारी वर्चुअल मशीन को बंद करते हैं। तो मैं पावर ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, और अब हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो यहाँ पे बंद हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एक एक करके इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। लोकेशन तो हम ऑलरेडी चेंज कर चुके थे, तो यहाँ पे हमने इस कमांड को रन करा। आप देख सकते हैं कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है इस बार। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें ये सारे कमांड्स जो हैं ये रन करना है, एंड एंटर प्रेस करा, सेकंड कमांड भी एग्जीक्यूट हो चुका है, थर्ड कमांड भी एग्जीक्यूट हो गया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं सभी कमांड्स एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। अब मैं हमारी वर्चुअल मशीन को फिर से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे हम हमारी वर्चुअल मशीन पे चलते हैं और सेम मैकओएस वाली फाइल को फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और अब आप देख पाएंगे कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉलिंग प्रोसेस उसका कंप्लीट हो चुका है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत है बस, और अब आप यूज ले सकते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आइए देखते हैं। हाँ, एक और बात का स्टूडेंट सब लोग ध्यान रखते हैं कि जब भी आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करोगे, हर बार एक बार के लिए आपका सिस्टम पॉज होगा, तो आपको यहाँ पे वापस इसको रन कर देना है, स्टार्ट कर देना है, एंड जो आपका प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली स्टार्ट हो जाए। सो कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, अब आप सभी के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक वर्चुअल बॉक्स की हेल्प लेके हम इंस्टॉल कर चुके हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। यहाँ पे बस हमें सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करना है। जो कंट्री है वो इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, देन कंटिन्यू। सब कुछ सही है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत नहीं है, फिर से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अभी हम इसको नॉट नाउ ही करेंगे, अभी हमें ये सारी सेटिंग्स नहीं, इनको कॉन्फ़िगर अभी नहीं करना है हमें, देन कंटिन्यू। ओके, सब ये बोल रहा है कि क्या आप कोई डेटा पहले से कहीं रिकवर करना चाहते हैं, तो हमें किसी भी डेटा को रिकवर करने की जरूरत नहीं है, तो हम नॉट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमसे एप्पल आईडी मांग रहा है, हम चाहें तो अभी एक क्रिएट कर सकते हैं एप्पल आईडी, अभी रजिस्टर कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें तो उसको साइन अप लेटर भी कर सकते हैं, सेटअप लेटर भी कर सकते हैं। हम सेटअप लेटर बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हम बाद में इजीली एप्पल आईडी ऐड कर दें, एंड यहाँ पे से स्किप करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को हम एग्री करेंगे, परफेक्ट एग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है, और ये डिटेल्स फिल करते ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलिंग जो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और हम इजीली इसको यूज ले सकते हैं। तो मैं इस प्रोसेस को यहीं रोक लूंगा। आई होप इस प्रोसेस को आप सब लोग इजीली कवर कर लोगे। बाकी डिटेल सेट करने की जरूरत नहीं, आपको अपना फुल नेम, अकाउंट नेम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, एक पासवर्ड रखना है और उससे रिलेटेड एक हिंट रखना है। उसके अलावा अगर और कुछ डिटेल्स मांगता है तो आपको बस स्किप करना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जहां पे हमने देखा किस तरीके से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो भी वर्चुअल बॉक्स का यूज लेकर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।